everyone. Hope you all are doing fantastic. Last day of 21 days, 21 software testing days. That is day number 21, an initiative by the TestJet community. सब चीजों के ऊपर बात हो गई। आपको कॉन्टेक्ट समझना है, आपको बिजनेस समझना है, आपको एंड टू एंड समझना है, आपको टेस्टर की एबीसीडी क्या होती है वो समझना है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग कैसे क्रिएट करनी है, यूजेबिलिटी इश्यू को कैसे इग्नोर नहीं करना है, लॉन्ग रन क्या है टेस्टर के लिए। बहुत सारी चीजों को हमने लास्ट 20 डेज में रेगुलर समझा। बट आज 21 डेज का लास्ट डे है, तो उसमें स्पेशल क्या है? नथिंग स्पेशल, बट ये टिप मोर जेनरिक। टेस्टिंग टिप डे 21 इज इक्वल टू बी अ टेस्टर फर्स्ट। दैट्स इट। आज के टेस्टिंग टिप में सिंपल बट पावरफुल मैसेज ये है कि बी टेस्टर फर्स्ट है। लेकिन इसका मतलब क्या है? बोल तो दिया गंधर्व ने, लेकिन इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सिंपल मतलब के थ्रू हम इसको चलते हैं कि है क्या। मान लो बी ए टेस्टर फर्स्ट का मतलब ये है कि पहले अपने आप को माइंडसेट को डेवलप करना है कि एक टेस्टर का काम क्या है। टूल, ऑटोमेशन, सर्टिफिकेशन, P0 नहीं है अभी के लिए। सबसे पहले जरूरी है कि आप टेस्टिंग सोच सको कि टेस्टिंग होती क्या है। क्या आप में 3 C's की क्वालिटी है कि नहीं है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियसनेस एंड कस्टमर फोकस्ड अप्रोच। दैट्स इट। एक टेस्टर बनने के लिए अगर आपके पास ये 3 अस्त्र आपके तरकश में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ब्रह्मास्त्र तो आपके पास वर्स्ट के सिनेरियो को सोचना पता ही चल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक ने फीचर देख लिया, पहला रिएक्शन क्या होता है टेस्टर का? अच्छा यार, अच्छा ये ऐसे चल रहा है, अच्छा ये तो ग्लोबल सर्च है ना सेल्स फोर्स में, अच्छा मैं तो यहाँ पे कुछ भी करूंगा तो अगर गलत गलत वर्ड भी इनपुट करूंगा तो क्या रहेगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली कैसे हम बग्स ढूंढ सकते हैं? ऑटोमेटिकली मतलब दिमाग में मशीन नहीं लगानी है। ऑटोमेटिकली मतलब हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर फीचर में कोई ना कहीं कॉमन होती है जिसमें वो बग प्रेजेंट होगा ही होगा। एक उसका बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ब्लैंक स्पेसेस एज एन इनपुट इन ऑल ऑफ द फील्ड्स। क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो ट्राई फंक्शन या मतलब अपने कोड में वो चेक नहीं लगाते कि ब्लैंक स्पेसेस एज एन इनपुट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये छोटा सा बग हो सकता है और ऐसी चीजों में आपका कोड ब्रेक होता भी है। दूसरा, टूल इज नॉट द रोल। आपको ये नहीं समझना कि टूल के भरोसे में बैठूंगा तो होगा ही होगा। पहले होता था कि मान लो कि सिलेनियम है या प्ले राइट सीखते थे और सोचते हैं कि अब मैं टेस्टर बन गया। नहीं। लेकिन बिना टेस्टिंग अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आप टूल को जितना मर्जी यूज कर लो कुछ नहीं होने वाला। आपको पहले टेस्टिंग समझनी है। टूल तो आ जाएंगे, कल जाएंगे। ओपन सोर्स इतना कंट्रीब्यूशन, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो एज अ टेस्टर? बिगेस्ट क्वेश्चन अभी भी है और इसका आंसर नो है। क्यूरियोसिटी रखनी है। मेरे को डायरेक्टली ना डेवलपर का कोड नहीं देखना कि मैं तो वो ब्रेक कर दूंगा, मैं उसको दिखा दूंगा कि मैंने इसका कोड ब्रेक कर दिया। नहीं। कितना बिजनेस एंड से आप चीजों को देख रहे हो? क्या आपने वो पावर आ रही है कि वो पॉसिबल भी है कि जो आप सोच रहे हो कि नहीं है? उसके बाद आपको प्रैक्टिकली देखना है एज अ टेस्टर क्या हो सकता है। सो प्रैक्टिकली का बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। क्या ये यूजर के लिए यूजफुल है भी कि नहीं है? क्या ये फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या कुछ मिसिंग है तो नहीं है? अगर मिसिंग है तो वो क्या हो सकता है? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे आएगी? जब आप अपनी डेव ऑर्ग के सामने बैठोगे एज अ सेल्स फोर्स के इंजीनियर। और जब एज अ टेस्टर आप किसी जोमेटो, स्विगी, ओके क्रेडिट, क्रेड, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन सब एप्स के सामने बैठोगे ना, तभी जाके जब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, तभी पता चलेगा। यूं नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से हो जाएगा। बग और फीचर में जो टेस्टर्स को बनाया जाता है ना कि कि ये तो फीचर है इसको इग्नोर करो, ये तो बग है इसको भी बाद में देखेंगे, जस्टिफाई करो। अगर टेस्टिंग का माइंडसेट होगा तो हमेशा अड़े रहोगे आप एज अ टेस्टर की हाँ भाई ये बग है, इसको ठीक करना है। दूसरा, याद रखो कि अगर आपको टूल्स आएंगे, ग्रो करोगे, लेकिन पहला स्टॉप एक ही है। पहले टेस्टिंग सीखनी है। अगर आप एग्री करते हो तो इसमें मैं यही कहूंगा कि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय वीडियोस, मैंने आज तक कभी नहीं कहा। प्लस अपना कमेंट जरूर वाले क्योंकि आपको क्या लगता है कि टेस्टर बनने के लिए सबसे पहली प्रीमियम क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पहली क्वालिटी, पहली प्रीमियम क्वालिटी तो यही होती है कि उसको क्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए। अब सेकंड थर्ड जो आपको लगता है, प्लीज शेयर इट डाउन in the comment section. Till then, happy learning. Keep testing and keep exploring because there is no limit टू अचीव एनीथिंग। आपको जब कुछ कर सकते हो, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।